देना वो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और मैं मंदिर से आकर के चेंज करके किचन में आ गई हूँ। इसके डैडी के लिए नाश्ता पानी करा के मैंने भेज दिया है। इनको नाश्ता पानी करा दिया था। थोड़े से चने फ्रिज में रखे थे कल के उबले हुए, वो फ्राई करके दे दिए उनको मैंने नाश्ते में, और 2 स्लाइस खा गए हैं, बस वो इतना ही खा गए हैं। दोपहर में खाना बनाऊँगी तब आएंगे अब वो। मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए, क्योंकि पानी की बोतल वगैरह सब रखी हुई थी। बैंगन धो के रख दूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी। किचन में बहुत काम हो जाते हैं छोटे मोटे से, वो सारा काम कर लूँगी। कढ़ाई मैंने मांज दी थी ये, लेकिन ना कल मैंने सिर्फ ऐसे ही मांज के रख दी थी। रात में अगर मैं इस पर ईंट घिसती हूँ ना, इसे अच्छे से चमकाती हूँ, तो इसके डैडी गुस्सा करते हैं। तो मैं ऐसा मांज कर रख देती हूँ जैसे अब मंजी हुई थी ये, थोड़ी पीली पीली रह जाती है सिर्फ ऐसे, क्योंकि अब रात में गंदे बर्तन छोड़ते नहीं, इस वजह से मैं इसको ऐसे ही मांज के रख देती हूँ। अब इसको अच्छे से मांजी है मैंने, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो वो मैं क्या करती हूँ, मिट्टी का दिया ले लेती हूँ और उससे इसे अच्छे से रगड़ देती हूँ, तो वो चमक जाती है। और थोड़ा लोहे एक जूना होता है उसका, स्टील का होता है, उससे रगड़ देती हूँ अच्छे से, तो चमक जाती है। रात तो ऐसे ही मांज के रख देती हूँ। घिसर घिसर होती है ना, वो ईंटों की आवाज़ होती है उसमें, ईंट की पत्थर की, तो इनको गुस्सा आती है, कितना चमकाओगी इसको, क्या चांदी की बनाओगी, छोड़ो। ऐसे बोलते हैं। ये 2-4 बर्तन थे, ये भी बन जाएंगे। ये मैं बार बार ट्राईपॉड अपना सेट कर रही थी, क्योंकि हो नहीं पा रहा था ढंग से। फिर डर भी लगता है, पतला सा ट्राईपॉड है, गिर गया तो मोबाइल टूट जाएगा, इसलिए मैं बार बार उस पर ध्यान रखती हूँ, मतलब गिर ना जाए। थोड़े से बर्तन थे, बर्तन मांज लूँगी, उसके बाद देखूँगी क्या करना है। थोड़ा किचन में और भी काम होता है, वो भी साफ़ सफाई। हाँ, मुझे मयूर जग भी अपना धोना है, क्योंकि इसमें ना पानी यूज़ तो कम होता है इसका पानी, क्योंकि हाँ, किसी ने आज मोटर चला रखी है। मैं आपको बता रही हूँ, देखो इधर मोटर वाला पानी है और इधर सिंपल वाला पानी है। तो किसी ने बाहर मोटर चलाई होगी ना, तो जब मोटर चलती है तो वो सभी की फिटिंग एक ही है। 2 मोटर लगी हुई है हमारी बिल्डिंग में, तो किसी ने उधर की चलाई थी, इधर की चलाई थी, लेकिन पानी आता है दोनों तरफ। जब मतलब कोई सी भी मोटर चलती है तभी आता है पानी। तो मुझे लगा ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, चलो मयूर जग को भी मांझ कर भर लेते हैं। पता है, जब मोटर कोई चला देता है, मैं नहीं चलाती हूँ जाके, तो मुझे लगता है अभी काम निपटा लो वाला, जो मोटर चला करके मुझे करने होते हैं, जैसे मयूर जग भरना, दाल धोनी, चावल धोने, ज़्यादा पानी वाला काम। टैंक के पानी से मन नहीं करता है ना कुछ भी चीज़ें धोने का। सब्जी भी धो ही लेते हैं, लेकिन वैसे मैं कम ही धोती हूँ। मयूर जग के पानी से धोती हूँ, या फिर मैं ये आरओ के पानी से धोती हूँ सब्जियाँ वगैरह। एक आध बार वैसे साबुत, मतलब बिना कटी सब्जी तो मैं धो लेती हूँ इसके टैंक के पानी से, जैसे आलू हो गए। अब बर्तन साफ़ हो गए, तो मुझे लगा कि चलो भाई अपना ये भी धो देते हैं, मयूर जग धो दूँगी।
तरीके से बैंगन काटूंगी। देखो इस तरीके से, पहले बीच से इधर से, फिर इधर से, और फिर इसको अच्छे से, इसमें गिंडार निकली थी एकदम से, मैं एकदम, मुझे पुरैरी सी आ गई गिंडार देखकर, इतनी मोटी गिंडार थी। मैंने उसी में डाल दिया, अभी उठाकर फेंकूंगी, थोड़ी सी टंकी चला करके बहा दूंगी उसी में से ही। और एकदम से चाकू भी मांजा मैंने, मुझे लगा कि वो कट ना गई हो। और इस तरीके से देखो मैं कितने कितने कट लगा रही हूँ, देखो इस तरीके से एकदम गल जाएंगे। बैंगन भी अच्छे से गल जाते हैं, मसाला भर जाता है अच्छे से। एक पाव बैंगन लाए थे, एक ख़राब निकल गया, फिर भी दोनों टाइम के लिए ये सब्ज़ी हो गई हमको। मतलब इतनी कहाँ खाई जाती है, ये भी थोड़ा सा ही खाते हैं, मतलब नहीं खाई जाती, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाई जाती सब्ज़ी। और जिसमें कि मैंने चावल बनाए थे इसके साथ, आलू ज़्यादा डालती हूँ ना मैं, ऐसा है। ये तो आलू ही आलू मांगते हैं, मतलब 2-3 पीस आलू के, 1 पीस बैंगन का, बस इतना खाते हैं। मैं तो फिर भी बैंगन खा लेती हूँ, 3 आलू डालूँगी मैं, ये ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खा पाते। मैं तो फिर भी बहुत खा लेती हूँ, तो बहुत थोड़ी सब्ज़ी खाते हैं। मैंने आलू में भी ऐसे कट लगाए हैं, इसमें ही मसाला चला जाएगा इसलिए। और आलू बैंगन की सब्ज़ी तो देखो बहुत अच्छी लगती है। ये वाले आलू बैंगन की सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, छोटे वाले जो होते हैं, भरमा बैंगन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनको भरमा बैंगन बनाने के लिए बोलते हैं। और भरमा ही बना रही हूँ वैसे मैं, मसाला बैंगन बोल दो, भरमा बैंगन बोल दो, वही बनाऊँगी मैं भी, मुझे भी यही अच्छे लगते हैं। लेकिन पेट दुखता है खाने के बाद मेरे को, थोड़ी मुझे लगता है प्रॉब्लम हो जाती है बैंगन खाकर, थोड़ी एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है बैंगन से। अब रात के लिए भी इतने सारे बच गए हैं, देखना इतना ज़्यादा तो खैर नहीं था, लेकिन फिर भी चावल के साथ में थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं, ये खाते ही नहीं है ज़्यादा। मैं मसाला पीस रही थी, मसाले में मैंने 2 प्याज और ये खड़े मसाले थोड़े से डाले थे, क्योंकि गरम मसाला पिसा हुआ नहीं रखा है मेरे पास, पीसूँगी अब 1-2 दिन में, बस आलस कर जा रही हूँ, लाऊँगी सामान फिर पीसूँगी। मैं गैस ऑन कर दी है और मेरी ये पिस गई है सारी, दोनों प्याज और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, ये चीज़ें मैंने साथ में पीसी थी। और टमाटर, 3 टमाटर थे, 2 टमाटर थे, 2 थे शायद, 2 टमाटर मैंने एक साथ पीस लिए थे। इतना काफ़ी हो गया था, काफ़ी ग्रेवी हो गई थी, बढ़िया बनी थी। मिर्ची भी ज़्यादा नहीं हुई थी, जिसमें कि मुझे लग रहा था मिर्च ज़्यादा हो गई है। ऐसा है, काम करते रहो ना, बार बार और पानी पानी टपकता रहता है स्लिप पे, तो वो बार बार कपड़ा मारती रहती हूँ मैं, मुझे आलस आता है देख के वो पानी को। अब मैं इसमें तेल डाल दूँगी, पहले मैंने इसमें तेल ज़्यादा डाल दिया, फिर मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो तेल ही तेल हो जाए, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना तेल ही तेल की सब्ज़ी। फिर मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था मसाला डालने से पहले, ज़्यादा तो नहीं निकाला था, थोड़ा सा ही निकाला था। जीरा और हींग मैंने डाल दिया है इसमें, और फिर मैं ये लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें डाल दूँगी, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, और फिर मसाले डाल दूँगी सारे। मसाले में वही हरा धनिया पिसा हुआ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ ये चीज़ें मैंने डाली थी इसमें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। गरम मसाला पिसा हुआ था तो पहले मैं गरम मसाला डाल लेती थी। मैं पता है सब्ज़ी बनाते बनाते आंटी से बात करने चली गई थी, आंटी बाहर ना कुछ बोल रही थी। आंटी का इधर की तरफ दरवाज़ा है और मेरा इधर की तरफ है, तो जब वो कोई भी हम आपस में बात करते हैं दरवाजे पे आके बाहर, तो पता चलती है कोई आ गया है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रही है, तो मैं चली गई थी बाहर। मैंने टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल दी है, अब ये भी भुन जाएगा तो मैं इसमें मसाले डाल दूँगी सारे। और मैंने इसको मिक्सी के जार को धो लिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारा चिपका रह जाता है, बेकार में वेस्ट होता। खूब अच्छे से भून लूँगी मैं इसको। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने, और नमक डाल दिया, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला था, हल्दी डाल दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, बस इतना ही मसाला डाला जाता है। देखो बेसिक मसाले होते हैं ये, सभी चीज़ों में जाते हैं, इससे ज़्यादा मसाला, इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी पता है मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली थी, इसलिए कलर ऐसा है, मिर्ची उसमें ज़्यादा हुई नहीं थी, क्योंकि घर की मिर्चें तो मैं वैसे भी हाथ रोक के डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती कभी, वैसे गर्मी भी है और फिर हो जाती है प्रॉब्लम, इनको भी हो जाती है। इसे खूब अच्छे से भून लूँगी। जब खूब भुन जाएगा, इधर की गैस पे मैंने रखा हुआ है पता है गर्म पानी, क्योंकि मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए। बिना, पहले मैं क्या करती थी, जब मुझे बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनानी होती है, बैंगन काटे, आलू काटे और ऐसे ही तड़का लगा के ऐसे ही ढक कर रख देती हूँ, भाप भाप में हो जाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग टेस्ट आता है, ये एकदम मसाले में लिपटमा बनते हैं तो अच्छे लगते हैं ये भी। और बताओ ये वाले बैंगन आलू किस किस को पसंद है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और
एक आध दो कमेंट भी कर दीजिए कि अच्छी है या बुरी है। चलो बुरी कह दो, अगर आप लोग देख रहे हो तो बुरी लग रही है तो बुरी कह दो। कम से कम कोई कुछ बोले तो सही, पता तो चले कि भैया देख रहे हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी और अब मैं डाल दूँगी ये आलू और बैंगन, खूब अच्छे से भून लूँगी। अच्छा मैंने फिर ना ये इसके डैडी तो आए थे देर से, 3:30 बजे आए थे। पता है यार, ये मैं 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है ये, और 10 साढ़े 10 भी नहीं बजे थे, 10:30 बजे तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, क्योंकि सफाई भी कर ली थी और सब्जी भी बन गई थी। तो काम ही क्या रह गया था। फिर कल मैंने मशीन लगाई थी, अब शायद मैं कल बृहस्पति परसों में मशीन लगाऊंगी शुक्रवार को। तो और कुछ काम था नहीं, बच्चे नहीं होते तो घर में काम होता ही कितना है। और मेरा खाने का पता है मन करा ही नहीं, जब तक ये नहीं आए मैंने भी खाया ही नहीं। 2 स्लाइस में मैंने पूरा दिन निकाल दिया था। जब ये आए हैं तब मैंने चावल, फिर इन्होंने मना कर दी रोटी सेकने के लिए, चावल बना लिए थे। एक तरफ मैंने चावल और रायता उसका खीरे का, और रोटी के लिए आटा मल के रख लिया था। उन्होंने कहा कि नहीं खाली चावल खाएंगे, अच्छे लगते हैं ना बैंगन आलू और चावल, का भी ट्राई करके देखना, बढ़िया लगते हैं टेस्टी से। अब क्या हुआ इनको कि भैया मैं करूँ फ़ोन, 2 बजे से आ रहे हैं आए नहीं। फिर मेरा मन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। बच्चे होते तो बच्चे कहते मम्मा खाना बना दो, इनके बनाने के उसमें ना मेरा खुद का भी मन कर रहा था। चलो मैंने कहा चलो बच्चों को बना के दे रही हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। देखो काफ़ी देर तक मैं इन्हें भूनती रहूँगी ऐसे ही, और मीडियम गैस रखनी है, ये नहीं कि बहुत सिम कर लो, मीडियम में ही भुनेगा ये, खूब बढ़िया भुन जाता है मसाला। एकदम भुन गया है, ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और थोड़े से ग्रेवी वाले से बने, बढ़िया लगते हैं ऐसे। देखो काफ़ी पानी लगा दूँगी मैं इसमें, इतनी ज़्यादा सब्ज़ी थी नहीं कि हमारे दोनों टाइम के लिए हो गई। अब मैं शाम को कुछ नहीं बना रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा है क्या बनाऊंगी। देखो फ्रिज में कल की सब्ज़ी भी ऐसी रखी है आलू की, कल जो मैंने शाम को बनाई थी, तो मतलब ही नहीं है वो कोई खाएगा, खाते तो खा ही लेते। अब मैं चावल भी भिगो के रख रही हूँ, चावल भिगो के रख दूँगी, मैं जब आएंगे तब बना लूँगी। लेकिन मैं फिर भी मैंने सोचा आ जाएंगे 2 बजे तक, मैंने 1 बजे बना दिए थे, रायता बना के रख दिया था। बताओ ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कह रहे तुम खा लिया करो, इंतज़ार मत किया करो, तुम खा लिया करो, रात में तो साथ में खा लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं हुआ, होता ही नहीं है मेरा मन। अकेली होती हूँ तो, बच्चे होते हैं ना तब तो मेरा भी मन कर जाता है, जब सब खा रहे होते हैं तो ये लगता है चलो भाई 2 रोटी अपने लिए भी सेक ही लो, ये लग जाता है। अकेले के लिए अब क्या, मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने चावल बना भी लिए तो तब भी मेरा मन नहीं किया खाने का। मैंने कहा अब मैं लेके बैठूंगी खाना तभी ये आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी 3:30 बजा ही दिए थे। अब सारे बर्तन मांज के, पता है मेरी आदत है, मैं काम करते करते जैसे कि 2 बर्तन 4 बर्तन होते हैं ना, मेरी इस चक्कर में ना साबुन बहुत लगती है बर्तन की, और बहुत ज़्यादा साबुन ले के लगाती हूँ मैं बर्तन पे। और मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई हाथ में से साबुन। लोग एक बार लेके साबुन पूरे बर्तन साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता ऐसे। ये डोलची मैंने धनिया वाली मांजी है, धनिया पीस के भर रखा था इसमें मैंने, छोटी सी डोलची है, इसी में भर के रख देती हूँ। मंज गए बर्तन भी हो गए साफ, काम होता ही कितना है 2 बंदों का, ये भी तो चक्कर है। पानी की बोतल भी धो के मैं भर के रख दूँगी, इकट्ठी हो जाती हैं बस। हाँ मैंने दही ले ली थी, दही को चम्मच से ही चला लूँगी अच्छे से, और इसमें मैं एक खीरा डाल दूँगी कस के, नमक डाल दूँगी, काला जीरा पाउडर,
जीरा पाउडर डाल दूँगी। इसमें जीरा पाउडर में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी मिला हुआ है, भरतकाए नहीं है मेरे। काला नमक डल गया, बस हो गया। थोड़ी बहुत मिर्च डालनी हो तो अपना आगे डाल लो खाते वक्त। मैं वैसे हल्की सी कलर के लिए डाल दी थी, अच्छी लगती है। ये नहीं, देखो अच्छी लग रहा है ना, अच्छा भी लगता है। पानी नहीं लगाया जाता इसमें ज़्यादा, हल्का से पानी लगाती हूँ। और मैंने प्याज काट के रख ली थी, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन ये है, हंस रहे थे जब आए थे कि मतलब 2 बजे से इन्होंने मेरा बना रखा था ना पागल, तो आए 3:30 बजे। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब शाम को प्याज भी ऐसी रखी रह गई। हाँ, ये कि रायता तो थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन जब बेटाइम आप खाना खाओगे ना, भूख लगी हो आपको 2 बजे और 3:30 बजे खाओगे तो कहाँ खाया जाएगा। इसलिए वो सब्ज़ी भी बची रह गई है। और सलाद तो मतलब ही नहीं बनता, जब खीरा था तो खीरे के साथ में सलाद फिर खाई नहीं उन्होंने। खीरे का रायता था ना, उसके साथ में मतलब प्याज वगैरह नहीं खाई उन्होंने, वो ऐसी रखी। अब रात में काम आ जाएगी। देखो इतनी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी चावलों के हिसाब से, फिर भी आधी सब्ज़ी खाई गई है। क्योंकि अगर ये टाइम से आते ना तो शायद थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती। कोई बात नहीं, चलो अब शाम को कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि फेंकना तो बेकार है। अब 2 जनों में मैं कुछ और बनाऊं, जो अब बनाऊंगी वो भी पूरा ख़त्म नहीं होगा और जो रखा हुआ है वो भी ख़त्म नहीं होगा। बल्कि कल रात की भी सब्ज़ी रखी थी, आज शाम को वैसे हम पाव भाजी बनाने वाले थे। इन्होंने मुझे सब्जियां सारी ला के दे दी, पाव भी ला के दे दिए, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं आज बनाऊं। क्योंकि कल मेरे दोनों बच्चे आने वाले हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए पाव भाजी बनाऊंगी ना, डैडी तो साथ में खा ही लेंगे। पता है हर किसी का मन तभी करता है जब बच्चे होते हैं ऐसी चीज़ें बनाने का। बच्चों की फेवरेट होती हैं ये सब चीज़ें, सभी को पता है। देखो मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है ना, बहुत अच्छी। और मैं मंदिर से आती ही ना साफ़ सफाई में नहीं लगती हूँ, सिर्फ मैं किचन की सफाई करती हूँ। जैसे कि इसके डैडी को नाश्ता कराना और फिर वो बर्तन वर्तन साफ़ करने, चेंज करके, मतलब मैं किचन का काम करती हूँ। धुलाई वगैरह मैं अब करूँगी। हुआ क्या था, एक तो लेट हो जाते हैं। देखो 4:30 या 5 बजे हम उठते हैं, हम 6:30 बजे वापस आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6:45 बजे तक हम वापस आ जाते हैं। और 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है मंदिर, यहीं थोड़ी ना है मंदिर। हम रहते हैं गोविंदपुरम, गाजियाबाद के अंदर जा कर के वो मंदिर है, तो हमें टाइम लग जाता है। तो मैं सफाई ना फिर आके 2-3 घंटे बाद स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि देखो गर्मी है, अगर हमें आलस आएगा या फिर मन करेगा नहाने का तो दोबारा नहा भी सकते हैं। अगर हम गीले भी हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं हल्का हल्का सारे में पानी डाल के, क्योंकि पता है क्या होता है, पोछा लगाओ ना इस फर्श पे तो कभी कभी बाल बाल से आते रहते हैं। कितनी झाड़ू लगा लो वो बाल से आते ही रहते हैं। और मुझे ना हाथ से पोछा लगाने में एक भी बाल मुझे दिख जाए ना, मुझे अजीब सा हो जाता है, मतलब घिन सी चढ़ती है। अब मैं वाइपर खींच कर यहाँ सारे में पानी डाल के, वाइपर लगाने के बाद मैं फिर सूखा पोछा लेकर, हल्का हल्का सा ड्राई रहता है वो, और उसको लेकर के मैं पूरे में, जैसे कोने कोने गंदे हो जाते हैं तो मैं उससे साफ़ कर देती हूँ। तो मेरी साफ़ सफाई अच्छी सी हो जाती है। और देखो मैं आपको बता रही हूँ टाइम यहाँ पे कि भाई टाइम इतना हुआ था, कुल 10:30 बजे थे। देखो 10:30 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। मैं आपको तब दिखा रही थी, ऊपर का ही थोड़ा सा काम बचा था, वो भी इधर से सारी सफाई हो गई थी। अब रूम वाली जिधर मैं कूलर रखती हूँ ना, उधर की तरफ मैं पानी ले जाती हूँ खींच के, इधर की तरफ से, किचन की तरफ से और बाथरूम की तरफ से। और फिर मैं इसे ना इधर अपने कमरे की तरफ को निकाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती। हाँ करती हूँ बीच बीच में, ऐसा महीने में 2 बार 3 बार तो मैं एकदम बहुत सारा पानी डाल के अच्छे से किचन के नीचे जो वो है, ये क्या कहते हैं उसको, स्लिप सी दे रखी है ना नीचे की तरफ, उसके नीचे से पानी डाल के सारा मैं गंद निकाल देती हूँ। मतलब बेड के नीचे अच्छे से बहुत सारा पानी डाल के, क्योंकि क्या होता है पोछा तो देखो नीचे नहीं पहुँच पाता, पानी से ना अच्छे से धुलाई कर दो, बहुत साफ़ हो जाता है पूरा घर। लेकिन महीने में 3 या 4 बार मुश्किल से मैं करती हूँ। हर रोज़ करूँगी ना तो पूरी लकड़ियाँ निकल निकल के हाथ में आ जाएंगी, किचन की भी और बाकी फर्नीचर भी सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैं करती हूँ। हाँ, बाहर अपने वाले रूम में जिसमें मैं बैठती हूँ और जिसमें मेरा कूलर रखा रहता है ना, इसमें मैं ज़्यादातर धुलाई करती रहती हूँ। तो मेरे कमरे में थोड़ी सीलन भी आ गई है, क्योंकि ये ना बालकनी की तरफ है ये रूम, तो डस्ट बहुत आती है, पोछे का तो मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात, यहाँ कूलर में पानी भरती हूँ तो थोड़ा सा पानी वैसे भी गिर जाता है, तो वाइपर खींच देती हूँ, ज़रा देर लगती है। ठीक है, इस तरीके से मैं सफाई भी कर दी मैंने। और मेरा बालकनी में थोड़ा सा पानी बोलो तो हम दूध लेने जा रहे हैं।
सुन ली, अपनी फ्रेंड के साथ हम दूध लेने जा रहे हैं। मुझे दूध मिलता ही नहीं है। मैंने ऐसा छोड़ा भाई की शादी में, मुझे दूध मिलता ही नहीं है वहाँ। देखो दिखाएंगे तुम लोग कहाँ जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं हम लोग, बहुत दूर जाते हैं दूध लेने। बिल्डिंग है हमारी तरफ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। ये अभी बिल्डिंग बनी है फिलहाल। 3 बार नहाती हैं, बता रही हैं तुम लोगों को भी। तीसरी बार नहा के आया सिर्फ। वो पहले धूप लग रही, अब तो देखा भी ना जाए उसकी तरफ। देखूं ये काफ बंद हो जाए तो लगेगा आंखें मार रही है। हाँ। चल दूध आज दूध वाले की बना के ला, इधर से आ जा। इधर हर कोई नहीं आता है कैमरे में, ये भी दिखा देती हूँ। तुम्हारे पहचान वाले देखेंगे, अरे ये तो अंजलि है। भिंडी के खेत देखते हैं। ये सब्जी बेच रहा है, ये लोग सब्जी खरीद रहे हैं। ये भिंडी के खेत रुको, कुछ चुप गया। कहाँ है भिंडी के खेत? ये उधर भिंडी के खेत है। वो कैसी ब्लॉगिंग हो रही है हमारी, उससे मुस्कुराते। ये है भिंडी के खेत, ये वाले कांच लग गया पैर में। हल्का कहाँ बताओ, कल की उंगली के नीचे की तरफ। कितने पसीने आ गए। एक मिनट पकड़िए जरा। कह सकते हैं जितनी भी आम कटते हैं ना, उसकी गुठलियाँ मैं ही खाती हूँ, तो मैं इसलिए अलग से वैसे काट के नहीं खाती हूँ। बतेरा रहता है। जब भैया 6-7 आम कटेंगे फिर कमरे जाता है उसमें। 2-3 आम से कहीं ना कुछ भी ना पड़ता है। लेकिन हाँ भी एक नया मकान बनता जा रहा है, काम चल रहा है। ऐसे जैसे लकड़ी का भी कांटा, मतलब चप्पल के आर पार हो गया। लकड़ी के ना बबूल का काम करें, वो बबूल का था हाँ बनेंगे, अच्छी बात है। पकड़ना, हाथ धोऊंगी मैं भाई, हाथ धुला दे, हाथ धुला दे इसी में मसाला डालेगा क्या पानी उसमें डालेगा मसाला। इधर कुछ ये भी बन गया मकान, अभी बनाया ना ये भी। यहाँ आता है हम दूध लेना। मुझे देती नहीं है, मुझे देती नहीं है ये नहीं। तो पहले कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर सी है ना। रहती सिंपल सी है लेकिन बहुत अच्छी लगती है, नेचर भी बहुत अच्छा है इनका। और देखो बच्चे बैठे हैं। आज 2 नंबर पर हम ही आए, सेकंड नंबर पर हम आए ना, वो भी आया कोई। इनके बाद बच्चे ले गए, अच्छा लेट हो गए आने में। ये पता है बहुत मीठी भाषा है इनकी, एकदम बढ़िया करके बोलती हैं। और इनकी इस चीज़ की तारीफ करते हैं। आज भाभी बिंदी भी ना लगाएगा। कोई बात नहीं, भाभी ऐसे भी सुंदर लगती है। देखो कितना बड़ा घेर है इनका, अच्छा लगता है हाँ ना। लेकिन मुझे बुलाती नहीं है अभी, दूध नहीं देती है मुझे ये। अभी हमें दूध नहीं दे रही, बहुत परेशान कर रही है। मैंने बताना खाए केर हमें कैसा एप्पल का तो मैंने 8 साल पहले खुआया है। 8 साल पहले 25,000 का। हाँ तो अब तो बस तभी कह रहे हैं 80,000 का, तो 80 का ही मिलेगा। क्यों भाई अंजलि? ये बड़े कम में। अच्छा सही कह रही है भाभी। बहू आवेगी तो कहेगी 1-1.5 लाख का मुझे बहुत देर बैठ लिया आज हम। क्या करोगे? देखो हमारे इतना दूध है। ये भैंस का दूध है। थैली वाला दूध तो सच्ची में मज़ा नहीं आता, दही जमा लिया। कल आशु आएगा।
चलो देखते हैं क्या कहते। अरे दूध मिल गया मुझे भी दूध आज। हमें चाय भी मिली आज। हम जाके कड़ी बनाएंगे। हाँ बढ़िया है कड़ी खाना। मेरा बेटा ही ना जो हम कड़ी खाएंगे। वही खाता है कड़ी तो ज़्यादातर। वो देख रहे हैं हमें मेंटल समझ रहे हैं भान। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और दूध हमारा आ गया है, दूध मुझे भी मिल गया है आज से भाभी ने कहा चलो तुम भी ले जाओ। जल्दी जल्दी से मैं 2-3 बार चली गई हूँ उनके पास। हुआ क्या था, भाई की शादी में मैंने हटा दिया था दूध। अब 1.5 किलो दूध डेली कहाँ जाता। 15-20 दिन में मैं वापस आई थी, तब से मुझे मिला ही नहीं दूध। अब भाभी ने खुद दे दिया है, देखते हैं कब तक मिलेगा। 1.5 किलो दूध मैं भी ले आई थी, अब उबालूँगी उसको। देखो भैंस का दूध भैंस का ही होता है, बाकी हम थैली वैली वाला यूज़ कर लें वो बात नहीं होती थैली के दूध में, जो बात भैंस के दूध में होती है।